गैर मौक़ुदा। वो गैर गैर मौक़ुदा। मौक़ुदा हैं। वेल डन, वो गैर मौक़ुदा हैं, वो अक्सर हम छोड़ भी देते हैं। इसी तरह इशा के जो 4 सुन्नत हैं वो भी गैर मौक़ुदा हैं, वो भी छोड़ देते हैं कभी हम। तो इस तरह से ये चलता है। तो अब जो तरावी है, ये सुन्नत मौक़ुदा है या गैर मौक़ुदा? बताओ। गैर मौक़ुदा। नहीं, ये मौक़ुदा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजमा के थ्रू क्या करवाया था, इसको सुन्नत मौक़ुदा करार दिया था। और इजमा के थ्रू, और जो चीज़ हमने अभी हम लॉ भी पढ़ेंगे, वैसे भी आप लोग चलते फिरते लॉ बहुत दफ़ा पढ़ भी चुके हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसमें भी आपको ये पता होगा कि क्या कंपेनियंस के इजमा को हम में से कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं। नहीं, क्योंकि एक इजमा को कैंसिल करने के लिए सेम कैलिबर के लोगों का होना ज़रूरी है। हम अपने आजकल के स्कॉलर्स, अपने साथ के स्कॉलर्स के इजमा को कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको नल और वॉइड कर सकते हैं, बट हम कंपेनियंस के इजमा को नहीं नल और वॉइड कर सकते, क्योंकि क्या हमारी कैपेसिटी और कंपेनियंस की कैपेसिटी बराबर है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज? नहीं। नहीं ना, इसलिए उनके इजमा को हमें फॉलो करना है। वी कैन नॉट नल और न्यूलीफाई दैट और वी कैन नॉट वॉइड दैट। ना हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम उसको न्यूलीफाई करें और वॉइड करें, ना ही हम उसको कर सकते हैं। तो हज़रत उमर ने इसको कांग्रीगेशन के अंदर सुन्नत मौक़ुदा की तरह जो है वो के लेवल पर लेकर आए थे, इसीलिए हम उसको सुन्नत मौक़ुदा ही लिखेंगे। आप साथ में लिख सकते हैं कि इट वाज इम्पोज्ड बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थ्रू इजमा। ठीक है, एंड टिल उस वक़्त से वैसे लेकर अब तक। हाँ, वैसे ऐसे जो सुन्नत मौक़ुदा होती हैं, अगर हम उनको छोड़ते हैं तो हमें गुनाह मिलता है, मतलब पूरी नमाज का सवाब नहीं मिलता है ना। हाँ, तो बिल्कुल। वैसे ही तरावी तो मतलब बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उनको उसका गुनाह हाँ, मिलता है। बिल्कुल गुनाह मिलता है। अगर आप मतलब ये ख़वातीन पे तो वैसे भी जो जमात वाली नमाज़ें वो फ़र्ज़ नहीं है ना। कांग्रीगेशन में जो हज़रत उमर ने जिस तरह से इम्पोज़ किया था, वो फीमेल के लिए थोड़ी किया था। तो वी आर एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम दैट। हम उसको अगर हम पढ़ते हैं तो सवाब मिलता है, नहीं पढ़ते तो गुनाह भी नहीं मिलता है, लेकिन मेल्स को गुनाह मिलेगा ऑफ़ कोर्स। और हम अगर ज़ोहर की नमाज़ जैसे नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ की 4 सुन्नतें हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमें गुनाह मिलेगा। इसी तरह हम अगर फ़जर की 2 सुन्नतें बगैर किसी वैलिड रीज़न के छोड़ देते हैं, तो हमें भी गुनाह मिलेगा। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। इसी तरह आप लिखेंगे भी, ऐसे पेपर में भी आप सुन्नत मौक़ुदा ही लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद रमज़ान का इफ्तार के बाद जो एक और फ़ीचर है, ख़ास फ़ीचर है रमज़ान का, वो क्या है? दैट इज़, यानी आपने स्टार्ट किया तरावी से, फिर आपने लिखा सहूर के बारे में लिखा। सहूर की जो मैंने इसके अंदर भी दी हुई हैं, वैसे भी आपको बताया था, जो सहूर की आपके पास वो हैं अहादीस हैं, वो भी आप लिखेंगे कि अल्लाह के बरका इन सहूर। और हमें और बाकी पिछली जो उम्मतें हैं, उनके रोज़ों को एक चीज़ डिस्क्रिमिनेट करती है, वो क्या है? वो क्या है? हमारे और दूसरी उम्मतों के रोज़ों में क्या फ़र्क है? द डिफरेंस ऑफ व्हाट? सुहूर। सुहूर, यस। वो सहरी वगैरह का उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने सहरी को हमारे लिए एक बरकत रखा। एंड वी आर द ओनली उम्मा कि जो मिडनाइट मील, जो जिसे आप कहते हैं सहूर, ज़रूर लेते हैं रोज़े से पहले। और ये सुन्नत है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अल्लाह ताला ने बरकत रखी है सहूर में, मतलब अल्लाह केप्ट बरका इन सहूर, ब्लेसिंग्स इन सहूर। मतलब आप चाहे आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, मैंने आपको बताया था कि आप उठ के सिर्फ पानी पी लें, एक ग्लास दूध पी लें, एक डेट खा लें, इट वुड बी कंसीडर्ड एज सहूर। ज़रूरी नहीं है कि सहूर में आपने अंडा पराठा फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ सहूर फ़र्ज़ है। उसके अंदर आपने जो दिल चाहता है, आप जो मिनिमम आप खा सकते हैं, या मैक्सिमम जब आप जो आप खा सकते हैं, जो आपका दिल चाह रहा है खाने का, आप खा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद सहूर के बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है डेली रूटीन। वुड यू फॉलो द डे टू डे रूटीन ड्यूरिंग द रमज़ान, या फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सोते रहें इफ्तार तक? मिस डे टू डे रूटीन। हाँ, डे टू डे आप रोज़ा रख के, कोई भी हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं हम। तो रोज़ा रखने के बाद वी आर सपोज़ टू फॉलो आवर डे टू डे रूटीन। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही आप फ़ारिग हैं, आपको कोई काम ही नहीं है ड्यूरिंग रमज़ान, तो कम से कम मिनिमम थिंग व्हिच यू कैन डू इज़ एट लीस्ट ऑफर द 5 डेली रेगुलर प्रेयर्स। प्रेयर्स। आपने 5 नमाज़ें जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, वो आपने, वो ये मिनिमम चीज़ है, ये आपने करनी ही करनी है। अगर आप पूरा दिन सोना चाहते हैं, सोएँ, लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं है दुनिया का, तो आप, लेकिन ज़ोहर के टाइम आप उठेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जाके बेशक सो जाएँ। फिर उठेंगे, आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे। और असर के बाद सोना तो वैसे भी इन जनरल कंडीशन भी मकरूह है, अनडिज़ायरेबल है, तो बेहतर ये है कि असर के बाद नहीं सोना चाहिए। ठीक है? बट अगर फिर भी आपने सोना है, तो खैर है, सो जाएँ, लेकिन कुछ और खाने-पीने के अलावा आर वी सपोज्ड टू अवॉइड सम मोर थिंग्स आल्सो, और सिर्फ खाना-पीना छोड़ना है?
नहीं मिस, नफ्स को हाँ, भी, अपने नफ्स से नफ्स को भी भी कंट्रोल करना है। कैसे? वी आर सपोज टू कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ सिंस। हर किस्म के गुनाह से भी अपने आप को हमें प्योरीफाई रखना है ड्यूरिंग द फास्ट। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम इसमें लिख सकते हैं, फास्टिंग इज अ शील्ड। शील्ड फ्रॉम टू थिंग्स। कौन सी दो चीज़ों से शील्ड है फास्टिंग? ये तो कॉमन सेंस की भी बात है। एक तो सिन, वेल डन, एक हो गया सिन, इट इज़ अ शील्ड फ्रॉम सिंस। जब हम कोई गुनाह करने लगते हैं हमारे माइंड में आ जाता है यार ये हमारा रोज़ा है, अभी नहीं करो, अभी नहीं करते, रोज़े रोज़े की वजह से नहीं कर रहे, तो रोज़ा हमें रोक रहा है गुनाह करने से। तो एक शील्ड है ये फ्रॉम सिंस, और दूसरी शील्ड है ये फ्रॉम द फायर ऑफ हेल। आपको जहन्नुम से बचाता है रोज़ा, ठीक है। तो ये हमने डे टू डे रूटीन को फॉलो करना है। 5 नमाज़ें ये मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, वी आर सपोज्ड टू ऑफर देम। और बाकी हमने वी आर सपोज्ड टू कीप आवरसेल्फ अवे, वी आर सपोज्ड टू अब्सटेन आवरसेल्फ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सिन्स आल्सो, द सिन्स ऑफ टंग आल्सो, द सिन्स ऑफ हैंड्स आल्सो, द सिन्स ऑफ आईज आल्सो। जिस जिस गुनाह के अंदर हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी ज़बान इन्वॉल्व हो सकती है, उन सब गुनाहों से हमें अपने आप को बचाना है। मतलब आप बैठकर कोई ऐसी चीज़ स्क्रीन पर नहीं देख सकते विच इज़ कंसीडर्ड एज सिन, जो गुनाह कंसीडर हो। गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, या कोई भी ऐसी रील्स देखना जिसके अंदर म्यूजिक इन्वॉल्व हो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। फिर आप किसी की बैठ के बुराइयां करें, फैमिली की में किसी की बुराइयां करना, या फैमिली से बाहर किसी की बुराइयां करना, इवन के मैसेजेस पर भी, चैट के दौरान भी, इट इज़ नॉट अलाउड। आप नहीं, वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूरिंग फास्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर इफ्तार आ जाता है नेक्स्ट आपके पास। डे टू डे रूटीन के बाद आ गया इफ्तार। सुन्ना के अकॉर्डिंग आपने इफ्तार करना है। इट इज़ रिकमेंडेड कि यू विल टेक इफ्तार विद व्हाट? किस चीज़ से इफ्तार करेंगे आप? खजूर। खजूर से, डेट्स के साथ करना है। लेकिन अगर डेट नहीं है तो किसी भी चीज़ से इफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पानी से कर सकते हैं, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है। ये कोई कंफर्म वो नहीं है, अगर आपके पास घर में डेट्स खत्म हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका रोज़ा मकरू हो गया, रोज़ा आपका फिर भी हो जाएगा। तो डेट्स के साथ करें, या किसी भी जो चीज़ अवेलेबल है, पानी है मिनिमम, और कुछ नहीं तो पानी तो होता ही है, तो पानी के साथ आप रोज़ा खोल सकते हैं। इफ्तार की भी दुआ मैंने मेंशन कर दी है, आप चाहें तो उसके अंदर वो भी लिख सकते हैं, वो जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु। जबकि उसके बारे में भी कहते हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस दे रहा है तो आप लिख दें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम, अब ये तो हो गया डे टू डे रूटीन का, तरावी से लेकर इफ्तार तक। नाउ देयर आर certain things which are associated with the month of Ramadan only, and you will be writing in your answer when you are writing the method or the practice or the observances or the detailed account। उसमें आप इन चीज़ों को भी मेंशन करेंगे। वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? द लास्ट 10 days of Ramadan, days and nights both are considered in this। आखिरी के जो 10 दिन है रमज़ान के, वो बहुत स्पेशल हैं। क्यों स्पेशल हैं? मिस लैलतुल कदर। यस, इनमें से किसी एक रात में लैलतुल कदर है। कल मुझे करेक्शन किया था मेरा, किसने है? उसने, एमा ने, कि जिसमें क्या कहा था हमने कि एक महीने नहीं, हज़ारों महीनों की रातों से लैलतुल कदर बेहतर है। तो और इसके अंदर लोग एक ख़ास चीज़ करते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान ओनली। क्या कहते हैं उसको? मेल्स यूजुअली मस्जिद में करते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, अपने घर में एक कमरा अपने आप को एलोकेट कर सकती हैं, दे कैन परफॉर्म इट। यस, एतिकाफ़। एतिकाफ़ क्या होता है? बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। आपको याद है मेडिटेशन हमने जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ रहे थे, और जब हमने फाइनल ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था, आपको याद है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ के आखिरी रमज़ान में अल इर्ज़ा अल आखिरा किया था, और साथ में एक और काम किया था। यूजुअली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 डेज़ का एतिकाफ़ करते थे, लेकिन उस आखिरी रमज़ान में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने डेज़ का एतिकाफ़ किया था? 20 डेज़ का। वेल डन। ये मैं इसलिए पलट के पूछती हूँ कि आपको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ याद है या उसको पढ़ के फाड़ दिया? तो 20 डेज़ का एतिकाफ़ किया था, और इससे कंपेनियंस को एक इंडिकेशन मिल गई थी, इशारा मिल गया था कि दिस माइट बी द लास्ट रमज़ान ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है जो उसकी बिगिनिंग थी, रेवलेशन की जो बिगिनिंग थी, इट बिगेन विद व्हाट? मेडिटेशन से हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेवलेशन जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाली थी उनके पास, तभी ही यूज्ड टू डू द मेडिटेशन। और जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट रमज़ान था उनकी उनकी लाइफ का, उसमें भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड द मेडिटेशन। एतिकाफ इज़ अ सॉर्ट ऑफ, क्या है ये? जब आप सेक्शन में चले जाते हैं तो क्या करते हैं? मेडिटेशन। एतिकाफ। अब मैं अगर आप फ़ोन लेकर बैठ गए तो इज़ इट ओके? फ़ोन पे रील शील देखते रहे, इट इज़ ओके इन एतिकाफ बेटा?
नहीं No, miss. नहीं ना, इट इज नॉट ओके। आपने अपने आप को दुनिया से अलग करके यू आर सपोज टू बी इन सेक्लूशन। कोई वर्ल्डली चीज़ें आपने नहीं करनी है। वहाँ से बैठ के आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, मैं एतिकाफ में चली जाती हूँ और फिर क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो मैं बैठ के, और मैं तो इस्लामियात पढ़ा रही हूँ वैसे भी, तो मैं एतिकाफ में बैठकर आप लोगों की रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लेना शुरू कर दूँ। इज इट ओके? No, miss. नहीं, क्योंकि हम ये काम प्रीच के लिए नहीं कर रहे बल्कि किसके लिए? पेपर के लिए कर रहे हैं, और पेपर इज रिलेटेड टू द वर्ल्डली थिंग। कोई भी वर्ल्डली चीज़ आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग एतिकाफ, चाहे वो इस्लामिकली आपको ठीक लग रही हो कि भाई हम तो इस्लामियात पढ़ रहे हैं ना, कोई और सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम इस्लामियात भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम पढ़ वर्ल्डली पर्पज से रहें। वो रेगुलर डे टू डे लाइफ में हमें सवाब मिलता है, वो एक अलग बात है। एजुकेशन में जितनी देर भी आप चाहे वर्ल्डली लाइफ के लिए रहें, जितनी देर तक आप कुछ सीख रहे हैं ना, आप जिहाद कर रहे हैं। अभी जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं ना, दे ऑल आर बेसिकली परफॉर्मिंग जिहाद। जिन्होंने क्लास स्किप करने का सोचा कि कल पेपर है मैथ्स का, हम क्लास स्किप कर देते हैं, तो वो जो इस जिहाद से बाहर बाहर निकल गए, और इस्लामियात हम पढ़ रहे हैं तो वो और सवाब है, डबल सवाब है, समझ लें आपको। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड बेनिफिट्स। Miss. हाँ बेटा। मिस, लेकिन अगर इस्लामियात नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा जा रहा है लाइक इत्तेकाफ में, तो फिर तो वो अलाउड होगा ना? वो वैसे आप खुद रीड वगैरह कर रहे हैं, वो एक अलग बात है ना। अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो वो अलग हो जाता है ना बेटा। वैसे नॉलेज ठीक है गेन करने मिस। के लिए आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने तफसीर कुरान की पढ़ना शुरू कर दी खुद अपने तौर पर, सीखने के लिए, अपने अपनी नॉलेज के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने आप अपने साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। वो आप जितना पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पेपर की तैयारी के लिए, स्पेसिफिकली प्रिपरेशन के लिए जो हम पढ़ने बैठते हैं ना, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं बेटा पर्पसेस एंड बेनिफिट्स। ये वही वाला क्वेश्चन है मैंने जो पीछे सलाह का आपको कराया था, और मैंने आपको साथ में बताया था कि ये जो सलाह वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर पर्पसेस एंड बेनिफिट्स हैं, ये आप सारे पिलर्स ऑफ इस्लाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप सारे, मतलब वही वाले जो आपको मैंने 7 या 8 आपको पर्पसेस एंड बेनिफिट्स लिखवाए थे, इंडिविजुअल भी और कम्युनल भी, वो सब आप इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन सोसाइटी, आप इसको अलग से करके करके लिखना चाहें, मैंने तो अलग करके लिख दिया, आप ना भी लिखना चाहें अलग करके, लेकिन इम्पैक्ट तो सोसाइटी के ऊपर होता ही होता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो कि शेयरिंग एंड केयरिंग अप्रोच की तरफ जाती है, वो क्या है? ज़्यादातर लोग ज़कात कौन से मंथ में देते हैं? कौन से मंथ में देते हैं? हमने ज़कात में भी पढ़ा था ये, रमज़ान के मंथ में देते हैं। और आपने नोट किया होगा खुद भी, अपने घर में भी आपने ये प्रैक्टिस देखी होगी कि मैक्सिमम पीपल लाइक अप्लाई द अप्रोच ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान। मैक्सिमम आपने देखा होगा अफ्तारियाँ वगैरह बट रही होती हैं, रोड पे भी स्टॉल लगे हुए होते हैं, आपके घर से भी अफ्तारी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए जा रही होती है, कभी मस्जिद में जा रही होती है, कभी वैसे जनरल लोगों के लिए जा रही होती है, नेबर्स के लिए जा रही होती है, आप रिलेटिव्स को इन्वाइट करते हैं फॉर इफ्तार। ये सब चीज़ें सवाब में कंसीडर होती हैं। जबकि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है कि वो खुद भी खोल सकते हैं रोज़ा, लेकिन आप अगर किसी को बुलवा के रोज़ा खुलवाते हैं, चाहे वो नीडी ना भी हो, तब भी यू विल गेट द रिवॉर्ड फॉर दिस। ठीक है, इसलिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो शेयरिंग एंड केयरिंग अप्रोच को वो करें, इम्प्लीमेंट करें। तो यू कैन ऑलवेज डू दिस। फिर उसके बाद आपके पास और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ज़कात के अलावा। सदका फ़ितर आपको रमज़ान के अंदर ही, हमने याद है उसमें पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने? ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले व्हाट यू हैव टू पे। इट स्टार्ट्स, आप पूरे महीने में जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया उस वक्त से लेकर बिफोर द ईद प्रेयर आप किसी टाइम भी सदकातुल फ़ितर दे सकते हैं। क्या होता है बेटा सदकातुल फ़ितर? क्या होता है? मिस, वो शायद वो होता है ना कि अगर आपकी रमजान में कोई गलती हुई भी हो तो फिर उसको उसके उसका सदका, कंपनसेशन पे होता है यस, ना? उसकी कॉम्पनसेशन। और ये किसके ऊपर वाजिब होता है, किसको देना होता है, कौन देगा? एल्डर मेल ऑफ एन हाउस। हाँ, जो आपके घर का गार्डियन है, जो आपके घर में मतलब कमाने वाला जो बंदा है, जो गार्डियन है, जो सबका ख्याल रख रहा है, वही सबकी तरफ से पे करेगा। इवन द बेबी हु इज़ बोर्न बिफोर द ईद प्रेयर, ईद की नमाज से पहले जो बेबी बॉर्न हुआ, इवन फजर के भी बाद, उस बच्चे का भी सदका फ़ितर अदा करना है। ठीक है, तो और इसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, अगर आपसे मिस हो गया तो मिस हो गया, क्योंकि आपके पास पूरा मंथ था। आपको ईद जैसे ही ईद का रमज़ान का चांद नज़र आया उस वक्त से लेकर पूरे रमज़ान में आप कभी भी पे कर सकते थे। ठीक है, तो सदका फ़ितर भी ज़्यादातर लोग इसी में देते हैं, और ये तो आप अपने नेबर्स को, किसी को भी दे सकते हैं। ये ज़कात वाले लोगों वाली कैटेगरी में नहीं आता कि जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको सदका फ़ितर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं सदका फ़ितर।
और सदका फ़ितर की अमाउंट भी कम है ज़कात से, और ये साहिब निसाब भी नहीं होना ज़रूरी। अगर आप 3 वक़्त का खाना खाते हैं और आगे के 10 दिन का खाना आपके पास है, तो यू हैव टू पे सदका फ़ितर। अच्छा, इसके अलावा कुछ मैंने हेडिंग्स डाली हैं। तकवा जो है ये इंडिविजुअल बेनिफिट है फास्टिंग का या फिर कम्युनल बेनिफिट है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। आपके अंदर तकवा डेवलप हो रहा है। कुरान की वर्सेस हमने पीछे भी लिखी थी कि अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ ही इसलिए किए हैं सो दैट यू वुड बिकम गॉड कॉन्शियस, ताकि आपके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस डेवलप हो, यानी तकवा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा डेवलप हो। तकवा का मतलब होता है गॉड कॉन्शियसनेस। तो जितना ज़्यादा रोज़ा रख के हम अल्लाह के करीब होते हैं, उतना किसी भी चीज़ से नहीं होते। क्योंकि रोज़े के अंदर वी आर डूइंग जिहाद बिल नफ्स, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? तो वी आर लर्निंग सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन इन फेथ। हम टाइम पे रोज़ा खोल रहे हैं, टाइम पे रोज़ा रख रहे हैं, हर नमाज के टाइम पर हमें उठना पड़ता है, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हम नमाज नहीं छोड़ सकते। इट इज़ डेवलपिंग डिसिप्लिन इन अस। फिर आपके पास आता है सेल्फ कंट्रोल, वो जिसकी बात मैंने अभी की थी कि ये जिहाद बिल नफ्स एक तरह का, आप अपने आप को कंट्रोल, आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, खाने पीने का आपका फ्रिज भरा हुआ है, but still you are stopping yourself, still you are abstaining yourself from eating, drinking, smoking and anything else which is forbidden। ना आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ना कोई आप गुनाह कर रहे हैं, आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो दिस इज डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल इन यू। इसी तरह हेल्थ बेनिफिट, आजकल आपने एक रिसर्च बड़ी सोशल मीडिया पे भी बड़ी चलती रहती है, एक रिसर्च कि डिटॉक्स हो जाती है बॉडी किस चीज़ से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से। मतलब फास्टिंग को अब पूरी दुनिया में एक तरह से एज ए क्योर यूज़ किया जा रहा है। तो हमें तो 1500 ईयर्स पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। वो अलग बात है कि हम डिटॉक्स करने के बजाय बॉडी को और क्या कर देते हैं, और टॉक्सिक कर देते हैं, समोसे तो पकौड़े तो पराठे तो सब खा खा के। हमने समझा कि ये सब भी फ़र्ज़ है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट रोज़े के आपको तभी हासिल होंगे जब आप रोज़ा सुन्नत के अकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके पास अच्छा, आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। अगर बेनिफिट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए या बी पार्ट में आए, तो आप करंट सिचुएशन को उसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि डिटॉक्स बॉडी तब होगी व्हेन यू विल बी कीपिंग द फास्टिंग एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एज पर द सुन्ना। अगर आप जो आजकल के दौर में जो चीज़ें खाई जाती हैं इन फास्टिंग, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, या फिर मिडिल ईस्ट में, तो वो लोग फिर भी हेल्दी खाते हैं। हम जो है वो ज़्यादा यहाँ जो है वो एशिया में हमारा ज़्यादा इनटेक है ऐसी चीज़ों का, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर। तो वी शुड कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स अगर हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। इसके बाद आप आते हैं इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इंडिविजुअल जो हमने पीछे लिखे उनमें से कुछ इंडिविजुअल भी थे और कुछ स्पिरिचुअल भी थे। यू शुड कनेक्ट इट। जैसे कि वो रैयान वाली बात मैंने बताई थी, ये इंडिविजुअल बेनिफिट है, या ये इंडिविजुअल और स्पिरिचुअल बेनिफिट है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ने आपके लिए एक अलग से गेट जन्नत में बनाया है, जिसका क्या नाम है? अल रैयान। अल रैयान। तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा एक वो हदीस कुदसी भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। कौन सी वाली? फास्टिंग इज फॉर मी मी, एंड आई आयशा। विल रिवॉर्ड, आई शैल रिवॉर्ड फॉर दैट। आप आई विल लिखें या आई शैल लिखें, आपकी मर्जी है। ये स्पिरिचुअल बेनिफिट, और स्पिरिचुअल बेनिफिट यूजुअली होता ही इंडिविजुअल है। सिंपैथी एंड एम्पैथी में आप वही मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ज़कात या सदकात, या फिर आप केयरिंग एंड शेयरिंग, किसी के साथ आप शेयर कर रहे हैं, ये अब हेडिंग डाल के लिखा हुआ है, वहाँ पे बगैर हेडिंग के लिखा था, चीज़ वही है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से भी उठा सकते हैं। आप जो हमने उसमें पढ़ी थी, कहाँ पर, पीछे जो हमने पूरा बोर्ड बनाया था बेनिफिट्स का सलाह के लिए, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं किस पे? फास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हो गया।